रेजोल्यूशन पास करके अगर हम सत्ता में आए तो ओबीसी की जात न्याय जनगणना करेंगे, ओबीसी को मंत्रालय देंगे, ओबीसी को प्राइवेट में रिजर्वेशन देंगे, एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बजट में अलोकेशन देंगे। देखिए, जो ओबीसी की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। हम लोग अपने ओबीसी के वेलफेयर के लिए झगड़ने वाले लोग हैं। तो हमारी पॉपुलेशन 60% है, रिजर्वेशन 27% है, बिकॉज ऑफ द 50% सीलिंग। तो ये 50% सीलिंग को हटाकर हमारी जितनी पॉपुलेशन है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी इसके तहत। ये देखिए, ओबीसी से होना और ओबीसी के वेलफेयर की बात करना, इसमें फर्क है। इसलिए हमारा नारा हमेशा होता है कि जो ओबीसी की बात करेगा वो इस देश पे राज। हर एक ओबीसी नहीं, जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पूरे देश के ओबीसी समुदाय के लिए जो संगठनाएं काम करती हैं और जो इंडिविजुअल्स काम करते हैं, उनका एक महासंघ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीसी वेलफेयर ऑफ तेलंगाना, बीसी वेलफेयर ऑफ आंध्र प्रदेश, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पूरा भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा से सब स्टेटों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ओबीसी समाज की जो प्रमुख मांगे हैं, जिसके लिए पिछले कई सालों से ओबीसी समुदाय संघर्ष कर रहा है और केंद्र सरकार वो पूरी नहीं कर रही है, वो सारी मांगों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज का ये धरना कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसमें पहली मांग ये है कि इस देश में ओबीसी समुदाय की जात न्याय जनगणना 1931 में हुई थी और 1931 के बाद अब करीब 95 साल हो गए, अभी तक उसकी ओबीसी की जनगणना नहीं हुई। तो आने वाले सेंसस में, आने वाली जनगणना में पूरे ओबीसी समुदाय की जात न्याय जनगणना होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। दूसरी मांग ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारे को अभी तक जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में 27% या 30% मिलता था, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कम होकर जहां SC ST की लोक संख्या 23% से कम है, वहाँ हमें 27% मिल रहा। लेकिन जहाँ SC ST की पॉपुलेशन 30% 35% हो रही, वहाँ ओबीसी को सिर्फ 10 या 15% पॉलिटिकल रिजर्वेशन रहा। तो हमारा ये मांग है कि भारत सरकार ने संविधान में संशोधन कर, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन करके ओबीसी समाज को भी इन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से या मिनिमम 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन बहाल करना चाहिए। हमारी तीसरी मांग यह है कि इस देश में 60% ओबीसी है और 60% ओबीसी होने के बाद ओबीसी कल्याण के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। तो हमारी तीसरी मांग यह है कि ओबीसी कल्याण के लिए इस केंद्र में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए। हमारे ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए 50% का सीलिंग लगा दिया है। हमारी पॉपुलेशन 60% है, रिजर्वेशन 27% है, बिकॉज ऑफ द 50% सीलिंग। तो ये 50% सीलिंग को हटाकर हमारी जितनी पॉपुलेशन है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी इसके तहत। ये तो आप अपने मन से कह रहे हैं 7%, लेकिन 60% तो इसलिए तो पहली मांग क्या है हमारी ना, तो इसलिए पहले देखिए 1931 में हम लोग 52% थे, इट्स ऑफिशियल फिगर, कोई ये नहीं है। 31 के बाद या अपना देश इंडिपेंडेंट होने के बाद जब भी ओबीसी का आयोग गठित हुआ, उसमें कास्ट बढ़ती गई, घटी नहीं है, कोई कास्ट बाहर नहीं हुई। 3742 जातियाँ जब 1990 में मंडल आयोग लागू किया तब थी, उसके बाद सैकड़ों जातियाँ ऐड हुई है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही ना, घटेगा नहीं। इसलिए हम लोग 60% कर रहे हैं, या फिर इसलिए उन्होंने जनगणना करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी तो ओबीसी से आते हैं। अरे ओबीसी देखिए, ओबीसी से होना और ओबीसी के वेलफेयर की बात करना, इसमें फर्क है। इसलिए हमारा नारा हमेशा होता है कि जो ओबीसी की बात करेगा वो इस देश पे राज। हर एक ओबीसी नहीं, जो ओबीसी की बात करेगा। हमारे जो ओबीसी समाज की संविधान के धारा 340 के तहत जो सहूलतें हमें संविधान ने देना चाहिए, सरकार ने देनी चाहिए, वो जब तक हमें नहीं मिलती, ये ओबीसी महासंघ का ये संघर्ष जारी रहेगा। इसके बाद हमारी ये मांग है कि जब ये पूरे भारत में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी, भैया सरकारी कर्मचारी में है कौन? हमारा SC ST ओबीसी, तीसरा तो कैटेगरी बहुत कम है। हमारे लोगों की जो पुरानी पेंशन स्कीम है, ये बंद करने से
आज हमारे सारे एम्प्लॉय के सामने भविष्य का संकट डहरा रहा है। ऐसे वक्त ये पुरानी पेंशन योजना शुरू की जाए, ये हमारी मांग है। हमारे ओबीसी को 1992 से 93 से 27% नौकरी में आरक्षण लागू हुआ, लेकिन 27% जगह केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं भरी। 25 साल होने के बाद भी 1 लाख जगह वैकेंट है, तो ये 1 लाख जगह केंद्र सरकार ने तुरंत भरनी चाहिए। ये भी हमारी राष्ट्रीय ओबीसी मांग है। अभी तक ओबीसी को, जबकि संविधान की धारा 340 कहती है कि हमें प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिला। ये प्रमोशन में आरक्षण भी ओबीसी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। लोग महाराष्ट्र से आते हैं तो महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए आवाज उठाने वाले, बात करने वाले शरद पवार जी और आपके सुरज जी जो ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी के लिए मांग रखते हैं, लेकिन अभी तक आप लोग महाराष्ट्र में ही नहीं कर पाए। नहीं, ये देखिए, ये सेंट्रल जब तक डिक्लेयर नहीं होता, आपने राज्य में तो कर सकते हैं। अरे तो बाबा, उसमें हम तो राज्य से उनके भी अगेंस्ट में लड़ रहे हैं और केंद्र के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि यहाँ के सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी हमारा संघर्ष जारी है। लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर केंद्र सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू किया ओबीसी को, तो स्टेट को इमीडिएट करना पड़ेगा। स्टेट इसलिए नहीं कर रहा कि केंद्र में वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए हमारी ये मांग है। लेकिन कई राज्यों में तो ओबीसी के अपने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ओबीसी सरकार रह चुकी है, उसके बावजूद अपने राज्य में तो वो लोग कर ही सकते हैं ना। ये हमारा दुर्भाग्य ऐसा ओबीसी का, मैं दुर्भाग्य शब्द यूज कर रहा हूँ, कि जो ओबीसी के नेता है वो खुद को ओबीसी नहीं समझते, खुद को ओबीसी नहीं समझते, इसलिए ओबीसी के कल्याण की बात नहीं करते। जिस दिन सारे पॉलिटिशियन जो ओबीसी संवर्ग से आते हैं वो खुद को ओबीसी कहलाएंगे और ओबीसी को संवैधानिक अधिकार देने के लिए बाध्य रहेंगे, उस दिन ओबीसी को कोई रोक नहीं सकता और उनके कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पॉलिटिकल नेता खुद को ओबीसी नहीं समझते और ओबीसी के वेलफेयर की बात नहीं करते, और इसलिए हमको सड़क पे आना पड़ता है। आपके नजर में कोई नेता है जो ओबीसी के लिए काम करते हो या ओबीसी को समझते हो? आज के तारीख में तो हमारे पास देखिए, एक नीतीश कुमार जी है जो काम कर रहे हैं, स्टालिन जी है जो काम कर रहे हैं, कि सही में बता रहे कि ओबीसी को कौन से अधिकार मिलने चाहिए और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो योजनाएं लागू भी कर रहे हैं। बाकी के लोग आज विपक्ष में हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं फिर ओबीसी को भूल जाते हैं। महाराष्ट्र में कोई नहीं है क्या? मैं बोलता हूँ दावे के साथ कोई नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अभी आपको कहा कि सत्ता में रहते तब ओबीसी की याद नहीं आती, विपक्ष में आने के बाद ओबीसी की बात आती है। अगर ये लोगों को ओबीसी के प्रति प्यार होता तो आज हमें संघर्ष क्यों करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। हम लोग बार बार रोते हैं, चिल्लाते, तब एक आधी मांग हमारी पूरी होती है। क्या आज हमारे यहाँ कुछ भी हो, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी हमने 25 तारीख को वहाँ 15 तारीख को वहाँ पे अधिवेशन लिया, हमारी 2 मांगे पूरी की। जब भी होता है तो, लेकिन ओबीसी समाज का आदमी, ओबीसी समाज का नेतृत्व करके ओबीसी समाज के लिए कुछ दिया, मेरे सामने आज तक एक भी उदाहरण। एक और नया मुद्दा चल रहा है कि अभी राहुल गांधी चर्चा रद्द कर दी गई है और भाजपा कहना है कि ओबीसी का अपमान किया है राहुल गांधी। मैं इस बात से सहमत हूँ। बात सुनिए, कोई एक आदमी यानी पूरे ओबीसी संवर्ग का नेतृत्व नहीं होता, प्रतिनिधित्व नहीं होता। राहुल गांधी जी ऐसे हैं, कुछ भी हो। अभी रायपुर में जो 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, पहली बार इतिहास में कांग्रेस ने ओबीसी समुदाय के वेलफेयर के लिए 10 रिजोल्यूशन पास किए। 10 रिजोल्यूशन, जो आज भाजपा भी नहीं कर पाई, आज तक किसी ने। पहली बार कांग्रेस ने 10 रिजोल्यूशन पास करके, अगर हम सत्ता में आए तो ओबीसी की जातीय जनगणना करेंगे, ओबीसी को मंत्रालय देंगे, ओबीसी को प्राइवेट में रिजर्वेशन देंगे, एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बजट में अलोकेशन देंगे। देखिए, रिजोल्यूशन तो यानी हमारा कि हम लोग ये जो यहाँ आकर चिल्लाते, उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी अपने नेशनल कन्वेंशन में ओबीसी के वेलफेयर के हिसाब से रिजोल्यूशन पास कर रहे। आज किया, कल बीजेपी को करना पड़ेगा। तो आगे आप क्या 2024 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? ये देखिए, अगर देखिए, हमने पहले क्या कहा आपको, जो ओबीसी की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, हम लोग अपने ओबीसी के वेलफेयर के लिए झगड़ने वाले लोग हैं। तो जो भी कम्युनिटी हमारे ओबीसी के हित की बात करेगा, संविधान से जो सहूलतें सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए वो देगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे। आज कांग्रेस ने 10 रिजोल्यूशन पास करके कम से कम हमें आश्वासित तो किया
कि हमें सत्ता में आने दो, हम आपके ये 10 सुविधाएं देंगे। बीजेपी कल बात करे कह रहे वो क्या देंगे, हम तो देते हैं। देव तो देने की बात मत करो, दो हमें चाहिए। स्वतंत्रता मिलके 75 साल हो गए, 75 साल में नहीं दिए, कब देंगे? पहले दो, बाद में बात। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर बबन तायवाड़े, अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ। जय